हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्जामपीडिया। आज हम केवीएस के पोस्ट्स के बारे में अ, आपसे डिस्कस करेंगे। तो जो केवीएस की पोस्ट निकली है वो है प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और टीजीटी पीजीटी, असिस्टेंट कमिश्नर, लाइब्रेरियन और अदर टाइप की पोस्ट्स है। तो शुरू करते हैं फ्रेंड। पोस्ट निकली है वो केवीएस की है, केंद्रीय विद्यालय संगठन। और आपको जो पोस्ट की नोटिफिकेशन है आपको केवीएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है में मिल जाएगी। तो जो फर्स्ट पोस्ट है वो है असिस्टेंट कमिश्नर की। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 52 है और अनरिजर्व की 28, ओबीसी 14, एससी की 7, एसटी की 3 और हार्ड ऑफ हियरिंग की 1 पोस्ट है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो प्रिंसिपल की है और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है प्रिंसिपल की वो 239 है, जिनमें से अनरिजर्व की 123, ओबीसी की 64, एससी की 35, एसटी की 17 और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड की 4 एंड ही हार्ड ऑफ हियरिंग की 4 पोस्ट है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है वाइस प्रिंसिपल की। टोटल नंबर ऑफ पोस्टें 203 है, इनमें से अनरिजर्व की 104, ओबीसी की 54, एससी की 30, एसटी की 15, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप की 2 पोस्ट है, विजुअली हैंडीकैप की 3 पोस्ट है और हार्ड ऑफ हियरिंग की 2 पोस्ट है। अदर्स 0 है। नेक्स्ट है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की जो पोस्टें हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए है, डिफरेंट डिफरेंट पोस्टें हैं। तो हिंदी पीजीटी हिंदी की बात करें हम, तो पीजीटी हिंदी की जो टोटल नंबर ऑफ पोस्टेज है वो 172 है, यानी 172। इनमें से अनरिजर्व की 72, ओबीसी की 46, एससी की 25, एसटी की 12, ईडब्ल्यूएस की 17 पोस्टें हैं और ओएच की 3, बीएच की 3, एच की 0 और अदर्स की 0। इसी तरह पीजीटी की जो इंग्लिश है, पीजीटी इंग्लिश है, उसकी जो नंबर ऑफ पोस्टें हैं, टोटल नंबर ऑफ पोस्टें वो 158 है। इनमें से अनरिजर्व की 67, ओबीसी की 42, एससी की 23, एसटी की 11, ईडब्ल्यूएस की 15, ओएच की 2, पीएच की 3 और अदर 0 है। पीजीटी फिजिक्स की 135 है टोटल नंबर ऑफ पोस्टिंग। इनमें से अनरिजर्व की 56, ओबीसी की 36, एससी की 20, एसटी की 10, ईडब्ल्यूएस की 13 और अदर्स 0 है। और इसी तरह केमिस्ट्री, पीजीटी केमिस्ट्री की 167 है टोटल नंबर ऑफ पोस्टिंग। उनमें से अनरिजर्व की 69, ओबीसी की 45, एससी की 25, एसटी की 12, ईडब्ल्यूएस की 16 है और अदर्स 0 है। मैथ्स की बात करें तो पीजीटी मैथमेटिक्स की 184 पोस्टें हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्टेज। इनमें से अनरिजर्व की 77, ओबीसी की 49, एससी की 27, एसटी की 13, ईडब्ल्यूएस की 18 पोस्टें हैं, ओएच की 6 है और अदर्स 0 है। पीजीटी बायोलॉजी की 151 पोस्टें हैं, यानी 151। इनमें से अनरिजर्व की 63, ओबीसी की 40, एससी की 22, एसटी की 11 और ईडब्ल्यूएस की 6 पोस्टें हैं और ओएच और वीएच की एक एक पोस्ट है, अदर्स की 0 है। पीजीटी ज्योग्राफी की बात करें तो पीजीटी ज्योग्राफी की जो टोटल नंबर ऑफ पोस्टें हैं वो 70 है, जिनमें से अनरिजर्व की 30, ओबीसी की 18, एससी की 10, एसटी की 5, ईडब्ल्यूएस की 7, ओएच की 2, पीएच की 1 और अदर्स की 0। पीजीटी हिस्ट्री की बात करें तो पीजीटी हिस्ट्री में टोटल नंबर ऑफ पोस्टें हैं वो 63 है, जिनमें से अनरिजर्व की 27, ओबीसी की 17, एससी की 9, एसटी की 4, ईडब्ल्यूएस की 6, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप की 1 और विजुअली हैंडीकैप की 1 पोस्ट है और अदर्स की 0 है। इकोनॉमिक्स पीजीटी की बात करें तो पीजीटी इकोनॉमिक्स की टोटल नंबर ऑफ पोस्टें 97 है, इनमें से अनरिजर्व की 41, ओबीसी की 26, एससी की 14, एसटी की 7, ईडब्ल्यूएस की 9 और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप की 4 पोस्ट है, जो कि बैकलॉग की जो वैकेंसीज है वो भी इसमें इंक्लूड है और वीएच की 3 है, इसमें भी बैकलॉग की जो पोस्टें हैं वो इंक्लूडेड है और एचएच और अदर्स जो है उनकी 0 पोस्टें हैं। पीजीटी कॉमर्स की बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 66 है, जिनमें से अनरिजर्व की 30 है, ओबीसी की 17, एससी की 9, एसटी की 4, ईडब्ल्यूएस की 6 और ओएच की 4 है, जो कि इसमें इंक्लूड है बैकलॉग वैकेंसीज। कंप्यूटर साइंस पीजीटी की बात करें तो उसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्टें 142 है, जिनमें से अनरिजर्व की 59, ओबीसी की 38, एससी की 21, एसटी की 10, ईडब्ल्यूएस की 14
और अदर्स की 0 है। नेक्स्ट जो पीजीटी है वो बायोटेक है। बायोटेक की टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इज 4 है, जिनमें से अनरिजर्व 3 है और ओबीसी 1 है। बाकी अदर कैटेगरी में 0 पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें पीजीटी की, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इज है 1409, यानी 1409 पोस्टें टोटल है, जिनमें से अनरिजर्व की 594 पोस्टें हैं, 594, ओबीसी की 375, एससी की 205, एसटी की 99, ईडब्ल्यूएस की 136 है, और ओएच की बात करें तो 22 है और वीएच की 11 है। बाकी अदर जो पोस्टें हैं वो 0 है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम टीजीटी ट्रेड ग्रेजुएट टीचर की बात करते हैं। तो इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट पोस्टें हैं। तो जो फर्स्ट है टीजीटी हिंदी, इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्टें हैं वो 377 है, इनमें से अनरिजर्व की 155, ओबीसी की 101, एससी की 56, एसटी की 28, ईडब्ल्यूएस की 37, ओएच की 6, वीएच की 6 और अदर्स की 0 है। तरह टीजीटी इंग्लिश की है 401 है, इनमें से अनरिजर्व की 163, ओबीसी की 108, एससी की 60, एसटी की 30, ईडब्ल्यूएस की 40 है, ओएच की 7 है और वीएच की 8 है। और पीजीटी संस्कृत की 245 है, इनमें से अनरिजर्व 101, ओबीसी 66, एससी 36, एसटी 18, ईडब्ल्यूएस 24 और ओएच की 4 है और वीएच की 5 है। टोफल स्टडीज टीजीटी की बात करते हैं तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्टें हैं वो 398 है, जिसमें से अनरिजर्व की 164, ओबीसी की 107, एससी की 59, एसटी की 29, ईडब्ल्यूएस की 39 पोस्टें हैं और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप की 6 है और विजुअली हैंडीकैप की भी 6 पोस्टें हैं। पीजीटी टीजीटी मैथमेटिक्स की बात करें तो इसमें 426 है, और जो पीजीटी मैथमेटिक्स की बात करें तो आई थिंक ये सबसे ज़्यादा तो नहीं है, बट मैक्सिमम है 426। इसमें जो अनरिजर्व है वो 175 है, और ओबीसी की 115, एससी की 63, एसटी की 31, ईडब्ल्यूएस की 42 पोस्टें हैं और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप की 20 पोस्टें हैं। अदर की बात करें तो वो 0 है। साइंस टीजीटी की बात करें तो 304 है टोटल, इनमें से अनरिजर्व की 125, ओबीसी की 82, एससी की 45, एसटी की 22, ईडब्ल्यूएस की 30 है और बाकी अदर कैटेगरी में 0 पोस्ट है। पी एंड पी एच ई की बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्टें हैं वो 435 है, ये मैक्सिमम पोस्टें हैं। जो अगर टीजीटी की बात करें हम तो ये मैक्सिमम है टीजीटी कैटेगरी में 435 है, जिसमें अनरिजर्व की है 178, ओबीसी की है 117, एससी की है 65, एसटी की है 32, ईडब्ल्यूएस की है 43 और बाकी अदर कैटेगरी में 0 पोस्टें हैं। आर्ट एजुकेशन की बात करें टीजीटी आर्ट एजुकेशन तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्टें हैं वो 251 है, जिनमें से अनरिजर्व की 104, एससी ओबीसी की 67, एससी की 37, एसटी की 18, ईडब्ल्यूएस की 25 पोस्टें हैं। ओएच की बात करें तो ओएच में 4 पोस्टें हैं, और हार्ड ऑफ हियरिंग की बात करें तो उसमें 4 पोस्टें हैं, और अदर कैटेगरी में भी इसमें पोस्टें हैं वो 4 है। आगे बात करते हैं हम टीजीटी डब्ल्यूई में। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्टेज है वो है 339, इनमें से अनरिजर्व की 140, ओबीसी की 91, एससी की 50, एसटी की 25, ईडब्ल्यूएस की 33 पोस्टें हैं। और बाकी ओएच की बात करें तो उसमें 4 पोस्टें हैं, वीएच की 4 पोस्टें हैं और हार्ड ऑफ हियरिंग की भी 4 पोस्टें। बाकी अदर कैटेगरी में कोई पोस्ट नहीं है। टोटल नंबर ऑफ पोस्टें की बात करें टीजीटी में तो इसमें है 3176, और जिनमें से जनरल की है 1305 और ओबीसी की है 854, एससी की है 471, एसटी की है 233, ईडब्ल्यूएस की है 313। और ओएच की बात करें तो 51 पोस्टें हैं, पीएच की 29 है, हार्ड ऑफ हियरिंग की 4 है और अदर कैटेगरी में 4 पोस्टें में जो इंक्लूडिंग है बैकलॉग की पोस्ट है वो भी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है लाइब्रेरियन की। लाइब्रेरियन की टोटल नंबर ऑफ पोस्टेज है वो है 355 यानी 355, इनमें से अनरिजर्व की 146, ओबीसी की 95, एससी की 53, एसटी की 26, ईडब्ल्यूएस की 35 है। ओएच की बात करें तो उसमें 6 पोस्टें हैं और हार्ड ऑफ हियरिंग की 5 पोस्टें हैं, बाकी में कोई पोस्टें नहीं है। प्राइमरी टीचर की बात करें, यहाँ पे प्राइमरी टीचर जो है वो म्यूजिक का है। अगर प्राइमरी टीचर की बात करें तो उसके लिए मैं आपको एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें प्राइमरी टीचर के लिए बहुत सारी पोस्टें हैं, 6000 के अराउंड पोस्टें हैं, तो मैं वो अपलोड कर चुका हूँ। उसके लिए आप मेरे
चैनल में जाके प्राइमरी टीचर की जो नंबर ऑफ पोस्टेज निकली हुई है उसको चेक कर सकते हैं। तो जो प्राइमरी टीचर म्यूजिक का है उसकी जो टोटल नंबर ऑफ पोस्टें हैं वो 303 है, और अनरिजर्व की जिसमें से 124 है, ओबीसी की 81 है, एससी की 46 है, एसटी की 22 है, ईडब्ल्यूएस की 30 पोस्टें हैं। और ओएच की बात करें तो उसमें 5 पोस्टें हैं, वीएच की 5 है, और बाकी कैटेगरी में अदर कैटेगरी में 0 है। नेक्स्ट है फाइनेंस ऑफिसर की टोटल पोस्टें 6 निकली हुई है, जिनमें से अनरिजर्व की 4 है, ओबीसी की 1 है, एससी की 1 है, और हार्ड ऑफ हियरिंग की भी एक पोस्ट है। बाकी में कोई पोस्टें नहीं है। नेक्स्ट है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्टें 2 है, जिनमें से अनरिजर्व की एक है और एक एससी की है। बाकी कैटेगरी में कोई पोस्ट नहीं है। नेक्स्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्टें हैं वो 156 है, जिनमें से अनरिजर्व की 65, ओबीसी की 42, एससी की 23, एसटी की 11, ईडब्ल्यूएस की 15, और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप की 2 पोस्टें हैं, और विजुअली हैंडीकैप की 2 पोस्टें हैं, हार्ड ऑफ हियरिंग की 1 पोस्ट है। अगर बात करते हैं हिंदी ट्रांसलेटर की, तो हिंदी ट्रांसलेटर की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्टें हैं जो 11 है। ऐसे अनरिजर्व 7 पोस्टें वो 7 है, ओबीसी की 2 है, एससी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है। नेक्स्ट है सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्टें हैं वो 322 है, यानी 322 है, जिनमें से अनरिजर्व की 132 है, ओबीसी की 86 है, एससी की 48 है, एसटी की 24 है, और ईडब्ल्यूएस की 32 पोस्टें हैं। अगर बात करें ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप की, उसमें 4 पोस्टें हैं, विजुअली हैंडीकैप की 3 पोस्टें हैं, और हार्ड ऑफ हियरिंग की 3 पोस्टें हैं। और एक्स सर्विसमैन की भी इसमें पोस्ट इंक्लूड की है, वो 32 है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की बात करते हैं, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्टें हैं वो 702 है, 702, अनरिजर्व की 286, ओबीसी की 189, एससी की 105, एसटी की 52, ईडब्ल्यूएस की 70 पोस्टें हैं। और ओएच की बात करें तो उसमें 8 पोस्टें हैं, वीएच की 8 है, एचएस की मतलब हार्ड ऑफ हियरिंग की 7 पोस्टें, और एक्स सर्विसमैन की 70 पोस्टें, 70 पोस्ट। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की बात करते हैं, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्टें हैं वो 54 है, जिनमें से अनरिजर्व की 23 है, ओबीसी की 14 है, एससी की 8 है, एसटी की 4 है, ईडब्ल्यूएस की 5 है, और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप की 1, विजुअली हैंडीकैप की 1, और एक्स सर्विसमैन की 5 पोस्टें हैं। फ्रेंड, ये थी कुछ पोस्टें, बहुत सारी पोस्टें निकली हुई है, आप अप्लाई करो। और इसका जो अप्लाइंग करने का मेथड है वो ऑनलाइन है, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आप, इसमें वेबसाइट में जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम फीस जो पे स्केल है और एज लिमिट की बात करते हैं, तो असिस्टेंट कमिश्नर के लिए जो पे स्केल है वो लेवल 12th है, जिसमें 78,800 रुपये जो है आपका इनिशियल स्टार्ट होगा, और मैक्सिमम 2,09,200 के अराउंड जाएगा। इसमें जो है डीए और जो अदर अलाउंसेस है वो इंक्लूडेड नहीं है। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम जो एज लिमिट है असिस्टेंट कमिश्नर के लिए वो 50 ईयर है। तो असिस्टेंट कमिश्नर की ये जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो मास्टर डिग्री होना चाहिए आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से, 45 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए आपके मास्टर डिग्री में, और बीएड आपकी होनी चाहिए, और इसकी या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो जो पर्सन है वो जो इसके लिए अप्लाई कर रहा है उसको प्रिंसिपल की पोस्ट में होना चाहिए। इसका पे बैंड 15,600 से 39,100 रुपये के बीच हो, और ग्रेड पे 7600 के अराउंड होना चाहिए। और उसको साथ ही साथ जो डिजायरेबल एक्सपीरियंस है वो कंप्यूटर की नॉलेज जरूरी है, यानी इंसान को पर्सन को कंप्यूटर आना चाहिए। अब हम प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल में जो केवीएस में जो पे स्केल है वो है लेवल 12th का, और स्केल है वो 78,800 से 2,09,200 के अराउंड है। और मिनिमम एज लिमिट जो प्रिंसिपल के लिए है वो 35 ईयर है, और मैक्सिमम 50 है, यानी जो व्यक्ति 35 से 50 ईयर के बीच में है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अब बात करते हैं वो इसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन है वो मास्टर डिग्री होना जरूरी है, किसी भी यूनिवर्सिटी से, इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से एटलीस्ट 45% मार्क्स उसके होना जरूरी है एग्रीगेट, और साथ ही साथ उसकी बीएड होना जरूरी है। और एक्सपीरियंस की बात करें तो वो जो पर्सन है जो इसके लिए अप्लाई कर रहा है, तो वो प्रिंसिपल के इक्विवेलेंट किसी पोस्ट में होना चाहिए, किसी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में, या वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पे होना चाहिए, और 5 ईयर का उसका पीजीटी का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 2 ईयर वो वाइस प्रिंसिपल के फॉर्म मतलब रूप में काम कर चुका हो।
नेक्स्ट चलते हैं। बाकी आप उसको कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए, बाकी आप डिटेल में देखना चाहते हो तो आप इसकी डिटेल में वेबसाइट में जाके इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है वाइस प्रिंसिपल की जो पे स्केल है वो लेवल 10 का है, यानी 56,100 से 1,77,500 के राउंड होगा मैक्सिमम। और जो एज लिमिट है वो मिनिमम 35 ईयर है और मैक्सिमम जो है वो 45 ईयर है। मतलब जो व्यक्ति 35 से 45 के बीच में होगा वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसके लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो मास्टर डिग्री है विद 50% मार्क्स। व्यक्ति जो वाइस प्रिंसिपल अप्लाई कर रहा है उसकी मास्टर डिग्री होना जरूरी है, और साथ ही साथ उसकी मास्टर डिग्री 50% मार्क्स के साथ होना जरूरी है। साथ ही साथ उसकी बीएड होनी चाहिए। और एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस में 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए उसको एज ए वाइस प्रिंसिपल सेंट्रल स्टेट और किसी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में। और 6 ईयर या तो उसको 6 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए पीजीटी और लेक्चरर सेंट्रल और स्टेट के किसी इंस्टीट्यूट में, या तो पीजीटी या लेक्चर का उसका 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो और साथ ही साथ उसको जो है कंप्यूटर की नॉलेज होना जरूरी है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बात करें, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की जो पे स्केल है वो है 45,600 से 1,51,100 रुपये। तो अपर एज लिमिट है 40 ईयर, यानी 40 ईयर से नीचे के व्यक्ति उसमें अप्लाई कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो फिर की एमएससी डिग्री होना जरूरी है, मास्टर या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना जरूरी है। और साथ ही साथ आपकी जो मास्टर डिग्री है वो 50% मार्क्स के साथ एग्रीगेटिव में 50% मार्क्स होना जरूरी है। तो बीएड के साथ ही साथ आपको बीएड और इसकी इक्विवेलेंट कोई डिग्री होना जरूरी है। और आपकी जो प्रोफिशिएंसी है टीचिंग में और हिंदी और इंग्लिश बोथ मीडिया में होना जरूरी है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो उसमें कंप्यूटर आपको आना चाहिए। कहते हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस, इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो 50% मार्क्स के साथ आपकी बी और बीटेक होनी चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से। और इसकी इक्विवेलेंट हम और इसकी इक्विवेलेंट कोई डिग्री या डिप्लोमा किसी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट है, बहुत सारे दिए हुए नीचे, आप तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए और मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। या तो आप वेबसाइट जो है केवीएस की उसमें जाके आप इसके बारे में थोरली पता कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ का आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप जो मेरा चैनल है इसमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उस पोस्ट के बारे में डिटेल में बता दूंगा। नेक्स्ट है पीजी बायोटेक्नोलॉजी क्वालिफिकेशन है 50% मार्क्स के साथ आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए बायोटेक्नोलॉजी में, जेनेटिक्स में या माइक्रोबायोलॉजी में या लाइफ साइंस में या बायोसाइंस में या तो बायोकेमिस्ट्री में। और आपकी जो प्रोफिशिएंसी है टीचिंग में वो हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में होना जरूरी है। ट्रेड ग्रेजुएट टीचिंग की बात करें, पे स्केल है 44,900 से 1,42,400 के अराउंड है। अपर एज लिमिट है वो 35 ईयर है। तो 35 ईयर से आपकी नीचे एज लिमिट है, एज 35 से नीचे है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन में जो है आपकी ग्रेजुएशन होना जरूरी है बैचलर डिग्री 50% मार्क्स के साथ। और जो प्रोजेक्ट है उसके रिगार्डिंग आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और नेक्स्ट बात करें तो आपको बीएड डिग्री होना जरूरी है। आपका सेंटर टेट जो है पेपर 2 वो क्वालिफाई होना चाहिए। और आपकी प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी और इंग्लिश मीडियम बोथ में होनी चाहिए। और आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। अगर बात करते हैं हम टीजीटी पी एंड एच ई एंड ए ई और डब्ल्यू की बात करें तो इसमें भी स्केल वही है सेम जो टीजीटी का है, यानी 44,900 से 1,42,400। और एक अपर एज लिमिट है 35 ईयर है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो टीजीटी पी एंड एच के लिए बैचलर डिग्री होना फिजिकल एजुकेशन और इसके इक्विवेलेंट में होना जरूरी है। और टीजीटी की बात करें तो 5 ईयर रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन ड्राइंग एंड पेंटिंग स्कल्पचर एंड आर्ट ग्राफिक आर्ट्स में होना जरूरी है। और आपकी जो वर्किंग नॉलेज है वो हिंदी इंग्लिश में बोथ में होना चाहिए। और साथ ही साथ कंप्यूटर की नॉलेज होना जरूरी है। बट टीजीटी डब्ल्यू की बात करें तो इलेक्ट्रिकल और गैजेट्स और इसके इक्विवेलेंट डिग्री चाहिए। तो 3 ईयर का डिप्लोमा होना जरूरी है, या तो आपके पास डिग्री होना जरूरी है। नेक्स्ट चलते हैं तो लाइब्रेरी की बात करें तो लाइब्रेरी की जो है स्केल सेम है। एज अपर एज लिमिट 35 है।
स्केल जो है लेवल 7 है, तो 44,900 से 1,42,400 के अराउंड है। जो लाइब्रेरी की इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो बैचलर डिग्री होना लाइब्रेरी साइंस में ज़रूरी है। ग्रेजुएशन विद 1 ईयर डिप्लोमा, अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो आप साथ में आपका 1 ईयर डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस में होना ज़रूरी है। और वर्किंग नॉलेज आपकी हिंदी और इंग्लिश बोथ में होना चाहिए और साथ ही साथ कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए। प्राइमरी टीचर म्यूजिक की बात करें तो इसका जो पे स्केल है थोड़ा डाउन है, लेवल 6 में आता है। 35,400 से 1,12,400 के अराउंड है। अपर एज लिमिट 30 ईयर है। साल है, 30 साल से कम उम्र के व्यक्ति इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास 55 मार्क्स के साथ, यानी +2 पास होना जरूरी है विद 55 मार्क्स, और इंटरमीडिएट विद 55 मार्क्स और इट्स इक्विवेलेंट। और कॉम्पिटेंस ऑफ टीचिंग थ्रू इंग्लिश और हिंदी मीडियम बोथ में होना चाहिए, और आपको कंप्यूटर की नॉलेज होना जरूरी है। फाइनेंस ऑफिसर की बात करें तो उसमें लेवल 7 है। जो पे स्केल है वो इक्वलेंट टू टीजीटी है, जो 44,900 से 1,42,400 के अराउंड जो है मैक्सिमम। और अपर एज लिमिट है वो है 35 ईयर मैक्सिमम, यानी 35 ईयर तक के व्यक्ति इसको कम को दे सकते हैं। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है बीकॉम विद 55 मार्क्स, यानी आपकी बीकॉम होनी चाहिए 55 मार्क्स के साथ, और 4 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको ऑडिट और अकाउंट्स वर्क में। तो आपकी एम कॉम होनी चाहिए विद 55 मार्क्स एंड 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन ऑडिट एंड अकाउंट वर्क में। अगर आपकी एम कॉम है तो आपके लिए 3 ईयर का एक्सपीरियंस जरूरी है। अगर आपकी बी कॉम है विद 55 मार्क्स के साथ तो आपको 4 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है ऑडिट और अकाउंट वर्क में। अगर आपने सीए किया है तो सीए, आईसीडब्ल्यूए और एमबीए और पीजीडीएम फाइनेंस में, तो 2 ईयर फुल टाइम और 3 ईयर पार्ट टाइम, बोथ 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना जरूरी है। और कंप्यूटर की नॉलेज आपके लिए जरूरी है। कंप्यूटर की नॉलेज जो है सभी पोस्टों में जरूरी है। तो असिस्टेंट इंजीनियर की बात करें सिविल की, तो इसमें भी लेवल 7 है इक्वलेंट टू टीजीटी। जो टीजीटी है उसके इक्वलेंट है, और एज लिमिट की बात करें तो 35 ईयर है मैक्सिमम। और इसके लिए एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन इन सिविल इंजीनियर होना जरूरी है आपकी, और 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए डिजाइन और इंजीनियरिंग में या कंसर्न ब्रांच की। और या तो आपको पास 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियर के लिए, कि रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और 5 ईयर एक्सपीरियंस होना आपका जरूरी है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात करते हैं तो लेवल 6 जो है इसका जो पे स्केल है वो 35,400 से 1,12,400 के बीच इसका जो स्केल है। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 35 ईयर है। और जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन विद 3 ईयर एक्सपीरियंस होना जरूरी है आपका ग्रेजुएशन के साथ साथ, और साथ ही साथ में कंप्यूटर की नॉलेज होना जरूरी है। ये ट्रांसलेटर की बात करते हैं, इसका स्केल जो है लेवल 6 में आता है, और 35,400 से 1,12,400 के अराउंड है। एज लिमिट जो है वो 35 ईयर है मैक्सिमम। और मास्टर डिग्री होना जरूरी है आपके किसी यूनिवर्सिटी में हिंदी और इंग्लिश में, विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी। और इलेक्टिव सब्जेक्ट है तो कंपलसरी सब्जेक्ट होना जरूरी है, या तो इलेक्टिव सब्जेक्ट होना जरूरी है। और नेक्स्ट बात करते हैं सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। तो इसमें जो पे स्केल है वो लेवल 4 का है, यानी 25,500 से 81,100 के बीच आपका पे स्केल होगा। और एज लिमिट जो मैक्सिमम है वो 30 ईयर है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और आपका 3 ईयर एक्सपीरियंस होनी चाहिए एलडीसी में। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपकी नॉलेज होना जरूरी है। नेक्स्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का। इसमें पे स्केल है लेवल 4 का है, 25,500 से 81,100 के अराउंड आपकी जो सैलरी होगी। और जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम है 27 ईयर, मतलब 27 ईयर से नीचे के व्यक्ति टेस्ट को के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो +2 पास होना जरूरी है किसी भी बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी से। स्किल टेस्ट होगा आपका कंप्यूटर में, इसमें डिक्टेशन है 10 मिनट्स एट द रेट ऑफ 80 वर्ड पर मिनट। और ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो 50 MTS इंग्लिश में, और इसमें 65 MTS है हिंदी में। ये दोनों कंप्यूटर में होंगी। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की बात करें तो पे स्केल जो है लेवल 2 का है, 19,900 से 63,200 के बीच आपकी सैलरी होगी। और एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम जो है वो 27 ईयर है, यानी 27 ईयर तक के व्यक्ति इसकी अप्लाई कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो +2 पास होना जरूरी है। और साथ ही टाइपिंग स्पीड आपकी 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी होना जरूरी है। साथ ही साथ आपको
वर्किंग नॉलेज हिंदी की होनी चाहिए और साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होना ज़रूरी है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो डिफरेंट कैटेगरीज के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट जो एज रिलैक्सेशन है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप की बात करें तो 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। अदर बैकवर्ड क्लासेस की बात करें तो 3 ईयर का है। एक्सटेंशन ऑफ एज रिलैक्सेशन कंसेशन और वुमेन ऑल कैटेगरी फॉर टीचिंग पोस्ट पीजीटी टीजीटी लाइब्रेरियन और पीआरटी की बात कर पीआरटी ओनली की बात करें इसमें 10 ईयर का इनको छूट है। और केवीएस एम्प्लॉय के लिए कोई एज बार नहीं है। और कैंडिडेट भी 3 ईयर कंटिन्यूएशन सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी है तो उसके लिए दिया हुआ है। आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो आप एलिजिबिलिटी है तो आपकी जो इनकम है, सालाना इनकम है वो 8 लाख से कम होना जरूरी है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अगर आपकी जो इनकम है, सालाना इनकम है 8 लाख से कम है। और साथ ही साथ 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एवव, रेजिडेंशियल फ्लैट ऑफ 100 स्क्वायर फीट एंड अबव, और रेजिडेंस प्लॉट ऑफ स्क्वायर yield एंड above इन नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज, और रेजिडेंस प्लॉट ऑफ जो भी है कंडीशन वो आप में देख सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और आपको आने वाले टाइम में इसके विषय में जो केवीएस की साइट है उसमें पता लग जाएगा, नहीं तो आपको नोटिफाई किया जाएगा। और जो सेंटर की बात करें तो डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट सेंटर है, वो आप इसमें देख सकते हैं। बिहार में है छत्तीसगढ़, दिल्ली, गंगटोक, गोवा, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, तेलंगाना। तो आप अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं सेंटर के लिए। जो आपको नियर बाई सेंटर है वहाँ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम अप्लाई करने का तरीका। तो अप्लाई करने का जो तरीका है वो ऑनलाइन है। www kvsangthan.nic.in पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। आपको फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा कि आपने कैसे अप्लाई करना है। और फीस की बात करते हैं, एग्जामिनेशन फीस कितनी होगी। तो एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें तो असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल और जो वाइस प्रिंसिपल के लिए है वो सेम फ़ी है, और वो है 2300 यानी 2300 रुपया। और फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, पीजीटी टीजीटी लाइब्रेरियन के लिए, और पीआरटी के लिए म्यूज़िक जो है पीआरटी म्यूज़िक, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, हाँ हिंदी ट्रांसलेटर, तो इनके लिए 1500 रुपये है। अगर सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की बात करें, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की बात करें तो इसके लिए 1200 रुपये फीस आपको पे करनी होगी। नेक्स्ट आगे आपके लिए जो कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ केवीएस वेबसाइट है वो आप 5/12/2022 से अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। वो काफ़ी टाइम हो चुका है, अभी भी आप 26/12/2022 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और डेट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन की अभी नोटिफाई नहीं की है, तो आने वाले टाइम में आपको विषय में सूचित किया जाएगा। फ्रेंड आप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और काफ़ी टाइम है अभी तक। और इस तरह की अगर आपको कोई दिक्कत आती है इसमें कुछ तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको डिटेल में आपकी प्रॉब्लम का समाधान करेंगे। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।